नहीं। क्योंकि जो देखिए दर्शकों, किस प्रकार से ये बेरोजगार आपस में ही देखिए बिल्कुल है, रोने का मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज और फिलहाल इस वक्त मौजूद है गांव खांडा में ब्राह्मण चौपाल के पास, और नौजवान युवा मिले हैं। नौजवान युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे। वो यहाँ पर नौजवान युवा, पता आपको बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, क्यों फैल रही है, नौजवान युवाओं से हम जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है दीपक शर्मा। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे गांव में पूरे हरियाणा में बेरोजगारी फैल चुकी है, तो बच्चे डोंकी लगा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल तरस चुके हैं। क्यों लगा रहे हो डोंकी, आप क्या रीजन मानते हो? रीजन यही है, काम नहीं मिल रहा है बच्चों को, बेरोजगार हैं। जी बिल्कुल। कोई जैसे आप देखो, हमारे यहाँ देखो 6 बेरोजगार बैठे अभी भी, और हम 6 सभी डोंकी मारेंगे क्योंकि हम तंग हो चुके हैं सभी। जैसे ये भी डोंकी लगाए। मौत सुनने को मिलती है कि मौत का खतरा, वहाँ पर पैसे लगाकर जा रहे हैं फिर भी मौत हो जाती है, फिर क्यों लगा रहे हो? जाना पड़ा, मरना तो यहाँ भी है बेरोजगारी से, तो इससे अच्छा मैं ग्रुप डी दिया था आपने? जी दिया था मैंने। मेरे देखिए ग्रुप डी का फॉर्म दिया था, इतनी छोटी लेवल का। आपने ग्रेजुएशन कहाँ तक की है? मैंने MA इंग्लिश से की हुई है। फिर भी आपने ग्रुप डी का फॉर्म दिया? जी, फिर भी मैंने डी ग्रुप का पेपर दिया कि मैं कहीं लगूं, कहीं डी ग्रुप में मेरा काम बने। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है डी ग्रुप का भी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डोंकी लगाऊं की बार। और मेरे साथ ये जो मेरे भाई हैं, ये हम 6 भाई। जी बिल्कुल। हम 5 भाई सभी डोंके लगाएंगे। आपका क्या नाम है? विकास भारद्वाज। जी विकास जी, ये बताइए आप भी डोंकी लगा रहे हो क्या? देखो, अगर इस सरकार में अभी तक तो काम ठीक है, लेकिन बेरोजगारी फैलाए रखी ने। सिर्फ यह कमी है सरकार में, ये रोजगार नहीं दे रहे युवा बच्चों को। अगर ये आंसू रोने का मजबूर है बालक, आप मजबूर हो रहे हैं। अगर रोजगार देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम डोंकी लगा रहे हैं फिर। अमेरिका जाना मजबूरी है हमारी। अच्छा। यहाँ पर काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। हाँ, एक और नौजवान युवा यहाँ हम इनसे और ज़्यादा प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। इस साइड है कैमरामैन अनिल शर्मा। तो ये बताइए आप भी डोंकी लगा रहे हैं क्या? नहीं जी, अभी मैं यहाँ पर पोस्ट की ट्राई करूँगा। मैं किस कोई भी सरकार ये भर्ती पूरी नहीं कर रही है, ग्रुप डी वगैरह की, सी वगैरह की। मैं टूरिस्ट हूँ, मतलब आप मतलब किसी देश में जा रहे हो क्या? मतलब आपने PT वगैरह की है? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं बाहर जाऊँ। मैं ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की है, क्यों सुनने को मिल रही है ऐसा? बेरोजगारी। जे भाई झूठ बोल रहा है, इसने यूके की तैयारी की हुई है और यूके जाएगा ये भाई, क्योंकि ये तंग हो चुका है। इसने डी ग्रुप आप डोंकी लगा रहे हो, ये यूके जा रहा है? जी, ये इसलिए जा रहा कि मैं बिल्कुल तंग हो चुका हूँ। मेरा कहीं वीज़ा नहीं आया। मैंने 3-4 जगह अप्लाई की, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम है, इसका वीज़ा आ सकता है नहीं, ये भी बाद में डोंकी लगाएगा। सरकार की 1 साल बची हुई है, अगर इस टाइम ये भर्तियाँ निकालती हैं, बच्चों को रोजगार देती है, फिर तो बीजेपी आएगी। अगर इसने कोई भर्ती नहीं लगाई तो बीजेपी नहीं आएगी। मैंने बात बताऊँ क्या है, मैंने बात है बेरोजगारी। बच्चे बिल्कुल तरस चुके हैं, यहाँ बैठते हैं, कोई भूखे पे कोई भूखे। देखिए मैंने जो बेरोजगार के हालात देखी है, जो उनकी आंखों में नमी है, बिल्कुल आंखों में आंख सूख चुकी है पढ़ कर। ऐसा कुछ आपको, जो आप लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं? मैंने 2 साल का तो डाया है और मेरा थूक सूख चुका है जी, बिल्कुल पढ़ कर। लेकिन इस सरकार की कमी है कि कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही, कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। जैसे लेकिन ये बोल रहे कि हम बिना किसी पैसे की हम नौकरी दे रहे हैं, ऐसा कुछ मिला आज तक? हाँ, ये बिल्कुल जो सरकार कांग्रेस थी उससे बिल्कुल सुधार में है सरकार। अच्छा। लेकिन कोई धांधली नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं चल रहा नौकरियों में अच्छी। लेकिन आप ये बेरोजगारी बोल रहे हैं, जनसंख्या भी तो ज्यादा है, तो किस किस को रोजगार देंगे? लेकिन जो पोस्ट निकाली है उनको पूरा करे ये। अच्छा। जैसे कोई 13,000 पोस्ट थी ग्रुप डी की, कभी लीक हो जाती है, कभी कंप्लेंट करते, कभी हाई कोर्ट केस हो जाता है भर्ती पर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? मैंने भाई M.Com की है। M.Com जी, M.Com की है। देखिए M.Com की है, फिर आपने फिर डिग्री धारक है, फिर भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा। डी ग्रुप का उन्होंने पेपर दिया था, कितने नंबर है उसमें? मेरे 62 उसमें। 62 है। लगता है उम्मीद आपको नौकरी की? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन इसके मैं चाहता हूँ कि लिस्ट ऊपर जाएगी। अगर ये सरकार नौकरी नहीं देगी, आने वाली सरकार भी नौकरी नहीं देगी, तो कैसे गुजारा होगा ये बता सकते हो? ये कि इसीलिए बच्चे विदेश जा रहे हैं, और मतलब विदेश में भी तो क्रेज बढ़ रहा है ना, डॉलर की कीमत, डॉलर है वो कम हो रहा है, पैसे कम दे रहे हैं वहाँ पर भी, डॉलर पर भी जॉब नहीं रही है क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, और बिल्कुल वहाँ पर अफा तफी मच चुकी है। अच्छा। लेकिन मैंने 2-3 साल गात डाया, मेरी आँख भी तर जा चुकी, मेरा थूक सूख चुका बिल्कुल, लेकिन कोई पढ़ाई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। आज जी बिल्कुल, विचार दीजिए आपके।
जी ये भाई एम कॉम है आपकी, एम कॉम क्वालिफाइड है ये भाई, लेकिन अभी तक इस भाई को कहीं भी जैसे जॉब नहीं मिली। ये सोच रहा है कि चंडीगढ़ चला जाऊं, लेकिन चंडीगढ़ भी कुछ मिलता नहीं इसको, कोई काम वगैरह। प्राइवेट में 10-15 रुपए कुछ समाधान नहीं, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन 10-15 हज़ार रुपए की मिलती है जॉब, तो उसमें घर का खर्चा नहीं चलता, तो कोई उसमें कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा फोकस ना कर थोड़ा। तो इसलिए बच्चे सोचते हैं कि भाई बाहर ही चले जाएं, वहाँ पे जाके कुछ पैसे कमा ले, 1-2 लाख रुपए अच्छा महीने की। तो यही बात है, जब बेरोजगार बैठे हैं कब हमारे कर रहे हैं आप ट्राई डोंकी की? जी नेक्स्ट ईयर हम डोंकी ट्राई करेंगे। 2024 से मैं टूरिस्ट हूँ, बिल्कुल मेरे भाई हम जा रहे हैं। ये बोले कि मैंने लाइब्रेरी में गा तड़ा है, बिल्कुल है देसी हरियाणा में बोले, आंखें गड़ चुकी है, आंखें नम हो चुकी है, खून के आंसू और गोंडे भी तड़वाया हमने आर्मी में। मैंने 2 भर्ती की आर्मी की जी, जो कि बहुत एक्सीलेंट में भर्ती थी मेरी। एक्सीलेंट, फिर भी रह गया। फिर भी रह गया, मैं मेडिकल में रह चुका था, लेकिन मैंने तो आप एक बार इमोशनल होकर दिखा दीजिए। बिल्कुल ये मान रहे हैं, क्योंकि जो देखिए दर्शकों किस प्रकार से ये बेरोजगार आपस में ही देखिए बिल्कुल है, रोने का मजबूर है। जी क्या कहना चाहोगे, ऐसे इमोशनल हो चुके बिल्कुल? भाई बच्चों का कोई कसूर नहीं है, अगर काम ही नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? खून के आंसू है बिल्कुल। इस लड़के ने 2-3 भर्तियां क्लियर करी है, फिर भी नहीं पड़ रहा, इसका फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सरकार मेहनत कर ले, भर्ती नहीं ले रही जल्दी। 5 साल हो चुके हैं।